पटना के एयरपोर्ट पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए। पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी नेता आरके सिन्हा के समर्थक भी एयरपोर्ट पर पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, जिन्होंने रविशंकर प्रसाद को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। रविशंकर प्रसाद वापस जाओ के नारे लगने लगे। सामने रविशंकर प्रसाद की गाड़ी थी। गाड़ी से रविशंकर प्रसाद निकल चुके थे। उनके समर्थकों का एक धड़ा उन पर फूल मालाएं बरसा रहा था और दूसरी तरफ आरके सिन्हा के समर्थक रविशंकर प्रसाद के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। क्यों वापस आए? मजबूती से इतना दिन संगठन में काम किए, एक गलत आदमी को टिकट दिया जाए जो कभी जनता के और समाज के बीच नहीं रहा। आरके सिन्हा के समर्थक रविशंकर प्रसाद को टिकट दिए जाने से नाराज थे। टिकट मिलने के बाद रविशंकर प्रसाद पहली बार पटना पहुंचे थे, लेकिन आरके सिन्हा के समर्थकों के गुस्से ने उन्हें एहसास करा दिया कि रास्ता आसान नहीं है। रविशंकर प्रसाद के समर्थक भी पूरे जोश में थे, लगातार उन पर मालाएं बरसा रहे थे और उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। गनीमत बस ये रही कि आरके सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के समर्थक आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हुए। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने न तो नाराज कार्यकर्ताओं को देखा और न ही उनके बारे में मीडिया से कोई बात की। रविशंकर प्रसाद पहली बार पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आरके सिन्हा भी इस बार इसी सीट से टिकट की आस लगाए बैठे थे। टिकट न मिलने से आरके सिन्हा के समर्थक भड़क उठे और सीधा एयरपोर्ट पर काले झंडे लेकर पहुंच गए। लेकिन रविशंकर प्रसाद को भरोसा है कि वो बड़ी जीत दर्ज करेंगे। भाजपा की मजबूत पकड़ है पटना साहिब पर। जीत ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार से एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आरके सिन्हा के समर्थकों के आरोपों का असर जरूर दिखा। बिना कोई सवाल हुए ही रविशंकर प्रसाद ने समझाना शुरू कर दिया कि पटना के लिए वो कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं है। पटना में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं विद्यार्थी परिषद संघ का स्वयंसेवक बना, यहीं वकालत शुरू की। हालांकि अभी महागठबंधन का उम्मीदवार पटना साहिब सीट से तय नहीं हुआ है, लेकिन तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और शत्रुघ्न सिन्हा ही पटना साहिब सीट से पिछले 10 साल से सांसद हैं। यानी पटना साहिब सीट बिहार की सबसे हॉट सीट रह सकती है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का सामना बीजेपी के ही पूर्व सांसद से होगा। बिहार की पटना साहिब सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद दो हिस्सों में पटना सीट बन गई थी। एक सीट बनी पाटलिपुत्र और दूसरी सीट बनी पटना साहिब। पटना साहिब सीट पर केवल 2 बार चुनाव हुआ है, 2009 और 2014 में, और दोनों ही बार शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और आसानी से जीत गए। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 5 साल से खुलेआम बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, इसलिए उनका टिकट कटना तय था। ऐसे में एसआईएस नाम से सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले कारोबारी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा इस बार पटना साहिब से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरके सिन्हा ने अपने बेटे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम के सदस्य ऋतुराज सिन्हा को भी टिकट देने की मांग की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एक भारी भरकम उम्मीदवार उतारने की कोशिश में बीजेपी ने आरके सिन्हा के बजाय रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया। इस सीट पर जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। बड़ी संख्या में कायस्थ वोटर हैं जो हार और जीत तय करते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही बड़े उम्मीदवार कायस्थ हैं, जो रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच बंट सकते हैं। लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार होने की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को अगर बाकी जातियों का साथ मिला तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है।